जैसे आपका एसएससी हुआ, एसएससी के बाद आपका सीएपीएफ हुआ या यूपीएससी की बात करें या यूपीपीसीएस यानी कि बिहार पीसीएस के बारे में, इसमें आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछली बार जो आपका एग्जाम हुआ था 2024 में उसमें एक किया। जय हिंद दोस्तों, आपका हंसवानी कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आपका टॉपिक है सार्क। आज हम जानेंगे किन किन देशों ने सार्क संगठन की स्थापना की है और क्या कारण रहा था कि सार्क संगठन की स्थापना करनी पड़ी। तो लेके चलते हैं आपको क्लास की ओर और सब अहम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो आपकी जो फर्स्ट हेडिंग है वो सार्क है और सार्क का जो फुल फॉर्म है वो क्या है आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रियलाइजेशन एंड कॉर्पोरेशन, यानी कि इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ बोलते हैं। यानी कि जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र है इसमें कौन कौन से देश आते हैं और जो देश आते हैं उन्होंने सार्क की स्थापना कैसे की और क्या इसकी कहानी है, इसके अहम मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सार्क की, यानी सार्क की जो स्थापना वर्ष है आपकी 8 दिसंबर 1985 है। अब बात आती है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय आपका काठमांडू नेपाल में है। और पहला इसका शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो ये ढाका में हुआ था 1985 में इसका शिखर सम्मेलन पहला हुआ था। अब सबसे मेन बात है कि इस संगठन में कौन कौन से देश सदस्य हैं, यानी कि इस सार्क संगठन में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो सबसे पहले आपका भारत आता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान। यानी कि अब नया जो क्वेश्चन बनेगा इसमें कि अगला जो देश जोड़ा गया था वो कौन सा देश था, वो आपका देश है अफगानिस्तान। अब बात करते हैं कि अफगानिस्तान ये कब जोड़ा गया था, तो आपका ये 2007 में जोड़ा गया था। और कौन से नंबर का देश ये बना था, तो ये 8वां देश बना था। और कौन से सम्मेलन में जोड़ा गया था, तो ये 14वें शिखर सम्मेलन में जोड़ा गया था। अब हम बात करेंगे कि जब ये सार्क बना था तो इसके प्रथम महासचिव कौन थे, तो इनका नाम जो आता है उनका नाम है अबुल एहसान, यानी कि ये बांग्लादेशी राजनेता हैं। ठीक है, इनको क्या बनाया गया था, प्रथम महासचिव बनाया गया था। और ये कहाँ के हैं, बांग्लादेश से ये बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं कि वर्तमान में महासचिव कौन कौन से हैं और वर्तमान में जो महासचिव हैं उनसे पहले कौन कौन से हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में यहाँ महासचिव है मोहम्मद गुलाम सरवर, यानी कि जिन्होंने इस पद को कब ग्रहण किया था, 25 अक्टूबर 2023 में ग्रहण किया था। यानी कि अब हम बात करेंगे इससे पहले कौन रहे थे, तो इनका नाम था एसाला रुवान वीराकुन। ये आपकी श्रीलंका के हैं और इन्होंने पद ग्रहण कब किया था, 1 मार्च 2020 में किया था। इससे पहले कौन रहे थे, इनका नाम है अमजद हुसैन वी सियाल, यानी कि ये कब इन्होंने पद ग्रहण किया था, 1 मार्च 2017 में इन्होंने पद ग्रहण किया था सार्क का। अब बात करते हैं जो सार्क है और एक आता है सार्क सचिवालय, तो इनकी जो राजभाषा वो कौन सी है, तो इनकी राजभाषा जो है वो आपकी अंग्रेजी है। अब बात करेंगे जो सार्क आपका जो पूरा सार्क है तो उसका उद्देश्य क्या था कि सार्क संगठन क्यों बनाना पड़ा। इन देशों ने, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, इन देशों ने ऐसा क्या सोचा कि इसको सार्क को स्थापित करना पड़ा। तो इसका उद्देश्य सिर्फ यही था, जो भी सार्क संगठन में जितने भी देश आएंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, आर्थिक और भू राजनीतिक सहयोग प्रदान करेंगे और उनको विकसित करने का काम करेंगे, यानी कि आगे को बढ़ाएंगे। ये काम था सार्क संगठन का। अब बात आती है कि सार्क संगठन में अंतिम जो सम्मेलन था वो कब हुआ था और कौन सा हुआ था, तो वो अंतिम सम्मेलन है 18वां सम्मेलन था। और कब हुआ था, ये 2014 में हुआ था, यानी कि 26 से 26 नवंबर और 27 नवंबर सन 2014 थी। अब इसके बाद बात आती है कहाँ पर हुआ था, तो ये काठमांडू में हुआ था। अब बात आती है कि शिखर सम्मेलन का जो पैराग्राफ है, यानी कि जो उसका स्पेस है वो कितने साल बाद होता है, तो ये हमेशा 3 साल बाद होता है शिखर सम्मेलन। अब बात आती है कि 14 के बाद ये फिर कब होने वाला था और कहाँ पर होने वाला था, तो 14 के बाद फिर इसके बाद 16 में होने वाला था इस्लामाबाद। यानी कुछ कारणवश इस्लामाबाद में कुछ कारणवश इस सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया था। यानी कुछ राजनीतिक मुद्दे थे, राजनीतिक मुद्दे पर एक दूसरे देश के अकॉर्डिंग सहमति प्रदान नहीं कर रहे थे, तो इसलिए इस सम्मेलन को वहीं पर स्थगित कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि 2016 में क्या कारण रहा था कि इस सम्मेलन को स्थगित करना पड़ा और कहाँ पर हुआ था, ये कहाँ पर होने वाला था, तो ये आपका इस्लामाबाद में होने वाला था और सन थी 2016। अब इसी के साथ साथ जो सार्क संगठन है, इसी के साथ साथ एक और आता है सार्क सचिवालय। सार्क चीज अलग है और यहाँ पर सार्क सचिवालय अलग है। अब बात आती है कि सार्क सचिवालय की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पर हम बात करेंगे स्थापना इसकी थी 16 जनवरी 1987। और कहाँ पर की गई थी इसकी स्थापना, काठमांडू में की गई थी। तो यहाँ 2 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद रखना। यहाँ सार्क सचिवालय की स्थापना है 16 जनवरी 1987 और यहाँ सार्क की स्थापना है 8 दिसंबर 1985 में। अब बात करते हैं कि सार्क सचिवालय का जो प्रथम महासचिव था वो कौन था, तो अबुल एहसान थे। यानी कि आपका जो सार्क है इसमें भी आपके अबुल एहसान है और सार्क सचिवालय है, इनके भी जो महासचिव है अबुल एहसान है। यानी कि इन्होंने ही इसकी सार्क सचिवालय की स्थापना करवाई थी 16 जनवरी 1987 में। अब बात करते हैं कि
जो सार्क सचिवालय है इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे, इसके उद्घाटनकर्ता में यानी सबसे बड़े नेता किसको बुलाया गया था और किस देश के थे। तो यहाँ पर इनका नाम आता है वीरेंद्र वीर विक्रम साहब। ये कहाँ के थे, नेपाली एक राजा थे, ठीक है, जिनका नाम है वीरेंद्र वीर विक्रम साहब। इन्होंने सार्क सचिवालय का उद्घाटन किया था। अब बात आती है कि इसके महासचिव क्रम, यानी कि कुछ इंपोर्टेंट महासचिव क्रम है। जो सबसे पहले इनका नाम आता है अबुल एहसान, यानी ये बांग्लादेश के हैं। फिर दूसरे नंबर पे आता है कांत किशोर भार्गव, ये आपके भारत के हैं। फिर अगले नंबर पे आता है नाम इब्राहिम हुसैन जाकिर, ये आपके मालदीव के हैं। फिर इसके बाद अगला नंबर आता है यादव कांत शिरवाल, यानी कि ये आपके नेपाल के हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट व्यक्ति हैं जिनका नाम एग्जाम में काफी बार सार्क और सार्क सचिवालय से पूछा जाता है। तो जितनी भी जानकारी हमने आपको दी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, ठीक है, या आपका सीएपीएफ का एग्जाम हो, ठीक है, या रिलेटिव हम करते हैं इसको यूपीएससी से, ठीक है, यूपीएससी या यूपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, यानी कि जितने भी आपकी पीसीएस वगैरह, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, इसमें अहम टिप्पणियां पूछी जाती हैं कि कौन सा सार्क या कौन सा महासचिव कब इसको स्थगित किया गया था, कब कौन ने किसने पद ग्रहण किया था। ये सब क्वेश्चन आपके एसएससी लेवल में पूछे जाते हैं और हाल ही में आपके बिहार पीसीएस में भी इस टॉपिक से काफी ज्यादा क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास और आपको ये अहम मुद्दे की जो जानकारी थी वो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, कर विजय हंस वाहिनी।